Good evening, students. Today we'll take up the topic of electric field, and I'll explain to you what is this concept of field. Newton was not familiar with the concept of field. It is a very modern concept which has come in the modern physics. Now we consider that every force has an associated field with it. तो अल्टीमेटली आज की फील्ड कंसेप्ट ये हो गई है कि सबसे पहले अगर मैं एक चार्ज Q1 को लूँ और एक अनदर चार्ज Q2 को लूँ, तो हमने कूलम के फोर्स के हिसाब से देखा था कि भाई Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस निकाल लीजिए और डिस्टेंस निकाल कर डायरेक्टली F इज इक्वल टू K Q1 बाय R स्क्वायर लिख लीजिए. बट नाउ द मॉडर्न कॉन्सेप्ट सेज दैट Q1 एक्चुअली प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द सराउंडिंग. तो Q1 अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर लेता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो Q1 ने पैदा किया वो इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 को फोर्स लगाता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली एक फिजिकल रियलिटी है. कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ एक पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाता जाता है वो स्पेस में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी ऑफ लाइट से प्रोपोगेट होती है, स्पीड से वेलोसिटी ऑफ लाइट से प्रोपोगेट होती है और स्पेस में एस्टैब्लिश होती चली जाती है. तो जैसे ही कोई नया चार्ज यहाँ पर पैदा हुआ, या सपोज किसी एटम का हमने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो एटम का इलेक्ट्रॉन निकालते एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा. पॉजिटिव आयन अपनी एक फील्ड पैदा करेगी और वो जो फील्ड होगी वो पूरे यूनिवर्स में किस स्पीड से प्रोपेट होगी? विद द स्पीड ऑफ लाइट. नाउ what is this electric field? How do you measure this electric field? So first of all we'll have to define the electric field. Electric field, it is defined as a region of space around a charge or a charge configuration where another electric charge will experience an electric force. So आप बात देख पा रहे हो कि it is defined as a region of space around a charge or a charged configuration where another electric charge will experience an electric force. तो उसके स्पेस जो उसके सराउंडिंग स्पेस में वो स्पेस की प्रॉपर्टी को बदल देता है, वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश कर देता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाकी के चार्जेस जो भी वहाँ पर होंगे उसके ऊपर वो फोर्स लगाता है. इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है, चार्ज नहीं लगा रहा, चार्ज अपनी फील्ड बना लेता है. सिमिलरली अगर Q2 फोर्स लगा रहा है डायरेक्टली Q1, दैट इज नॉट द करेक्ट लैंग्वेज. Q2 has established an electric field in space, and since Q1 is in the electric field of Q2, so that electric field applies a force on Q1. So it's a field interaction which is happening between any two charges. Now in modern physics we talk about field. So now what we have to do is, because electric field is a physical quantity, we should know how to measure it. So electric field चूंकि एक वेक्टर होता है. क्यों वेक्टर होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड करता है कि किस दिशा में किसी चार्ज को फोर्स लगेगा. तो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हैज अ वेक्टर, इट्स अ वेक्टर फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड. तो उसको हम कैसे नापें? हाउ टू मेजर द वेक्टर फील्ड? सो आई रिमूव दिस. मेजरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर. We represent it by a vector with the alphabet of E. And this electric field is definitely it's defined as like this, for example, to measure the electric field intensity, what is the procedure? पहला, electric field intensity at any point in space, तो किसी
पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी नापनी हो तो हम क्या करेंगे, हम उस स्पेस में विल कीप अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, क्या रखेंगे, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, और उस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पे हम फोर्स नापेंगे, उस फोर्स की वैल्यू से हम उस टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे उस फोर्स को, तो जो वैल्यू आपकी आएगी दैट विल बी कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर. So to measure the electric field intensity at any point in space, पहला keep a positive point test charge Q naught. अब इसमें एक रूल है, Q naught एक तो पॉजिटिव होनी चाहिए, दूसरा इट शुड बी as small as possible. क्या होना चाहिए, should be as small as possible. दूसरी बात, measure the force on it, so let's call it as F. Then what is electric field intensity at that point? F upon Q naught. Now Q naught should be as small as possible. उसको यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करने के लिए कि भाई Q naught जितनी हो सके छोटी चार्ज होनी चाहिए, तो the most correct definition of electric field intensity vector becomes limit Q naught tending to 0 of the ratio F by Q naught. इसका मतलब क्या है कि we are trying to make Q naught as small as possible so that Why do you want to make Q naught as small as possible? Because अगर हमने किसी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश की और उस चार्ज की वैल्यू बहुत ज़्यादा रखा, तो ये चार्ज कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगा, यही जो टेस्ट चार्ज इसको डिस्टर्ब करेगा, वो यहाँ से भाग जाएंगे, तो यहाँ से अगर वो भागेंगे तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मॉडिफाई हो जाएगा. तो हम इस मॉडिफिकेशन को नहीं चाहते, इसलिए हम क्या करना चाहते हैं, इतना छोटा मेजरिंग चार्ज लेना चाहते हैं, टेस्ट चार्ज, जिससे कि इन चार्जेस पे उस चार्ज का इफेक्ट मिनिमम हो. So that's the reason why we take Q naught as small as possible, so that test charge does not disturb the configuration of electric charges which are producing the electric field at that point. तो ये जो पॉइंट मैंने वर्बली जो डिस्कस किया है उसको आपको नोट्स में डालने हैं, and you have to write down the reason why we want to take Q naught as small as possible. Again I'll repeat it, Q naught should be as small as possible because by keeping Q naught small, we are able to we are not disturbing the charge configuration which is producing the electric field at that point. तो Q naught जो है छोटी रहने से जिस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पर फील्ड बना है उनको वो डिस्टर्ब नहीं करता. और दूसरी बात है Q naught should be positive by definition. So let us see how we can derive an expression for electric field due to a point charge using this test charge method, and we will derive an expression for electric field produced by a point charge. Electric field produced by a point charge by a point positive charge. Now suppose you have got a point charge से कैपिटल Q और यहाँ से R दूरी पर, वेक्टर दूरी पर, इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण निकालना चाहते हैं कि इस चार्ज Q ने इस चार्ज से लेके पोजीशन वेक्टर R पर कितनी वैल्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में बनाई है. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज Q नॉट रख देंगे जो कि पॉजिटिव है. And we know how to write down the vector equation for the Coulomb law, that is to find out the force acting on it. So what I will do is I will first of all find out the force F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q naught upon mod R का whole cube into R vector हो जाएगा, है ना. We already know how to write down the electric field, the force acting.
तो इसका मतलब ये चार्ज ने क्या किया, उसको इसी दिशा में फोर्स लगा हुआ, बिकॉज अगर हम इसको पॉजिटिव मान रहे हैं, इसको पॉजिटिव मान रहे हैं, तो ये उसको रिपल कर रहा होगा अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग. सो देयरफॉर द फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर इटसेल्फ. तो अब हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, फोर्स को क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे. तो जब फोर्स को क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे, LHS RHS दोनों में डिवाइड करेंगे, तो 1/4πε0 कैपिटल क्यू नॉट अपॉन मॉड आर का होल क्यूब इंटू आर अपॉन क्यू नॉट आ गया. तो क्यू नॉट कैंसिल हो गया. सो नाउ व्हाट हैज हैपेंड, वी हैव गॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज फ्री ऑफ द टेस्ट चार्ज. The test charge does not appear in the electric field intensity vector formula, and we get the formula for the electric field due to a point charge to be 1/4πε0 capital Q capital R vector upon mod R the whole cube. You could also rewrite this expression like this, that this is equal to 1/4πε0 capital Q upon mod R का whole square into R vector upon mod R. बट मॉड आर वेक्टर अपॉन मॉड आर क्या हो जाएगा, आर कैप हो जाएगा. सो आई विल राइट डाउन द फाइनल एक्सप्रेशन व्हिच नॉर्मली अपीयर्स इन योर टेक्स्ट बुक लाइक दिस, दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है आपका क्या बन गया, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप. नाउ आर स्क्वायर क्या लिया मैंने, आई हैव टेकन द मैग्नीट्यूड ऑफ आर द होल स्क्वायर को आर स्क्वायर लिख दिया और उसको वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट एक्चुअली अपीयर्स इन योर टेक्स्ट बुक, एंड we can write this down like this. जैसा हमने किया था, हमने सबसे पहले क्या किया, हाउ टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. हमने इस जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वहाँ पर एक हमने टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा. फिर कूलम की मदद से, कूलम्स लॉ की मदद से हमने इसके ऊपर फोर्स निकाल लिया. फोर्स निकालकर उसी फोर्स को हमने टेस्ट चार्ज से डिवाइड किया, टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, तो हमें उसका एक्सप्रेशन मिला. जैसा आप जान पा रहे हो कि वेक्टर डिवाइडेड बाय पॉजिटिव स्केलर रिमेन्स एज अ वेक्टर, and the direction of F and the E remains the same. इस केस में यहाँ पर सेम ही है, 1/4πε0. अगर हम यहीं पर एक नेगेटिव चार्ज रख रहे हैं और हम पूछते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, तो व्हाट यू वुड हैव टोल्ड, आप सिर्फ इसकी डायरेक्शन बदल देते, और चूंकि क्यू नॉट जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसको अट्रैक्ट करता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ की बजाय इस तरफ हो जाता. So very important thing is that there is no charge anymore. Simply एक अगर प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है और यहाँ पर हम इसको अभी हटा देते हैं, हम ये माने कि यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन लिखो, तो सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज को लेते हुए हमें सबसे पहले क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन दिखानी है इलेक्ट्रिक फील्ड की. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने यहाँ पर निकाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन with the magnitude, जो फॉर्मूला यहाँ निकाला है वो क्या है, 1/4πε0 Q R square into R cap. So be clear that a positive charge always produces an electric field radially away along the line joining the charge and that point at which you want to find the electric field. मतलब Q से जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है वहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन बनाइए, और स्ट्रेट लाइन के आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाइए, और वो जो है पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. और नेगेटिव चार्ज होगा तो व्हाट विल बी द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन, लेट मी जस्ट चेंज मॉडिफाइड एंड टेल यू कि अगर ये माइनस क्यू होता तो ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाता, रिवर्स हो जाता, और रिवर्स होने के बाद वो आपका इस तरफ आ जाता इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन. सो अब नेगेटिव चार्ज होने के कारण यहाँ पर हम माइनस को डालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a point negative charge या a negative point charge, वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज क्या हो जाएगा, सिंपली Q की जगह हमें माइनस क्यू लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी -Q अपॉन 4πε0 R square into R cap. एज